एवरीवन, बच्चों डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, आपका रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों आज जेईई के एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी आता है, लेकिन बोर्ड में बहुत आसानी क्वेश्चंस रहता है जो कि आपका ऑनलाइन क्लासेस बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अगर आप जेईई के पर्पज से पढ़ रहे हो बच्चों तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आता है, लेकिन क्वेश्चंस ट्रिकी रहता है, आसानी रहता है, फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए बच्चों। थोड़ा सा मिक्सड अप करेगा। क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले तो हम जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अपना अटेंड नहीं करते हैं पहले उसको हम बता देते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होता है तो इसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो डोमेन का तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, दुनिया का कोई भी नंबर इसको दे दो प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन आर होगा। लेकिन बच्चों जब रेंज का बात आता है तो इसका रेंज बच्चों होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का वैल्यू जो बच्चों होता है वो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर से लेके प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का आपका रेंज हो गया, डोमेन तो आर होता है रियल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला जिसको नहीं आता याद रखिए, ये फॉर्मूला लगेगा लेकिन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा। और कुछ क्वेश्चन बच्चों इस लेक्चर में एएमजीएम से रिलेटेड भी करवाएंगे जो कि बहुत ही लाजवाब होगा, कुछ एक दो क्वेश्चन ब्लॉक का भी करवा देंगे, तो जेईई के पर्पज से बच्चों कवर हो जाएगा। अब ए साइन एक्स, और इसमें ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि दोनों का एंगल मस्ट बी सेम होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए मस्ट बी सेम, दोनों का मतलब साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल डिफरेंट है तब जाके ये फॉर्मूला बच्चों नहीं लगेगा, तब ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगा सकते अगर एंगल डिफरेंट है, एंगल सेम होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों, पहले एक जनरल क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन। कुछ एक क्वेश्चन ए नंबर वन बहुत ही आसान क्वेश्चन देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब बच्चों इसका रेंज बताना है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो ये आप इसको बच्चों प्रूव हम ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ प्रूव नहीं करेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, देन ये प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों जब इसका रेंज निकालना है तो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का रेंज बच्चों हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान से देखिए दोनों में एंगल एक्स दिया होगा, जो भी एंगल है दोनों में सेम एंगल होना चाहिए। और से लेके बच्चों कहाँ से कहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 3 4 बच्चों इसे 5 होता है क्योंकि 9 हो जाएगा, ये 16 और ये 25 हो जाएगा बच्चों। 25 का रूट कितना होता है 5। तो इसका जब बच्चों रेंज का बात आएगा तो ये -5 से +5 होगा। और आप लोगों को बच्चों याद भी होना चाहिए ट्रायंगल जो है ट्रायंगल में जो है राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 6 8 10 ये सब याद होना चाहिए, 5 12 13। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपको करवा चुके हैं। लेकिन थोड़ा हट के चलते हैं, एक क्वेश्चन और नॉर्मल टाइप का करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 साइन 2x माइनस 12 कॉस 2x प्लस 7 दे देते हैं एक्स्ट्रा में। तो ये नहीं है क्या सर ये क्वेश्चन हमसे बनेगा ही। सबसे पहले कुछ बच्चे को दिक्कत होगा कि सर आपको फॉर्मूला जो बताया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के लिए बताया है, लेकिन आपका तो यहाँ 2x है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये एंगल बस देखना ये है कि एंगल सेम है या नहीं है। कुछ एक बच्चा तुरंत घबरा गया कि सर आप तो फॉर्मूला जो याद करवाए हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो ये तो फ्लॉप हो गया सर, यहाँ तो 2x है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। आप इसको मान लो ना, ये एंगल भी थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, बस दोनों एंगल मस्ट भी सेम होना चाहिए। और थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा कि आप तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज बता दिए, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट सर यहाँ पे आपका +7 है। तो बेटा आपको जिसका रेंज आता है आप उसके पीछे काम करो, बाद में +7 कर देना क्योंकि 7 तो कांस्टेंट है। तो आप इसके पीछे भागो, पहले तो चेक करना था कि एंगल सेम है या नहीं है। हाँ सर एंगल सेम है, वहाँ x था यहाँ 2x था, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2x ही एंगल हो गया। अब यहाँ से बच्चों पहले इसका रेंज, अगर इसका रेंज निकालोगे तो वो बच्चों हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए तो आपका 5 है, बी जो है आपका बच्चों क्या है -12। अब एक्स्ट्रा मैटर ये है कि इसका रेंज तो निकाल लिए, माइनस से प्लस हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा में +7 है तो +7 कर दीजिए, और 5 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 7 दोनों जगह +7 कर दिए, तो यहाँ से आपका रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगा। हमको इसका रेंज पता है माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आपका +7 है तो दोनों जगह +7 ऐड कर दो। और बच्चों यहाँ से अगर पूरा ढंग से सॉल्व करना है ढंग से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, और -12 का स्क्वायर 144, 144 में
25 ऐड होगा तो 169, और 169 का बच्चों 13 हो जाएगा। तो ये आपको याद अगर रहे तो वही अच्छा रहेगा। तो -13 + 7 और अगला 13 + 7। तो यहाँ से बच्चों -13 + 7 बच्चों कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ कितना हो जाएगा, -20। अगर आपको यहाँ पे रेंज बोला है तो -5 से +5 इसका आंसर आया, यहाँ -6 से 20। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेटा पूछेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू -5 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा। मिनिमम वैल्यू -6 और मैक्सिमम वैल्यू 20 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और अगर किसी को ट्रिपलेट कुछ एक नहीं आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों आप याद कर लो, छोटा वाला दोनों बेस और परपेंडिकुलर होता है और लार्जेस्ट वाला जो होता है बच्चों हाइपोटेनियस होता है। 6, 8, 10 ये सब याद रहना चाहिए। बहुत सारा हमको बच्चों याद है। 9, 40, 41 होता है। फिर 8, 15, 17 होता है। फिर आपको बच्चों 5, 12, 13 होता है। 7, 24, 25 ये सब अगर याद रहे तो आपको एग्जाम सब में काफ़ी काम आएगा। और यही सब बच्चों घूमते रहता है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं देता। खास करके जेईई के एग्जाम में तो आपको कैलकुलेशन करवाएगा। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ये तो पहले भी हम क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हट के थर्ड नंबर में बच्चों आते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 5 sin x प्लस π/3, और यहाँ भी कुछ ऐड कर दो, प्लस 8 ऐड कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो +8 में घबराने का जरूरत नहीं है, आप इस पे काम कर लेना। बाद में वो जैसे +7 के +7, पहले हम इधर वाले पे काम करें। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चा क्या करता है, जल्दीबाजी में तुरंत फॉर्मूला लगा देता है। सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप नहीं कर पाओगे क्या? सर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, आप फॉर्मूला बताए हो कि a² + b² का रूट कर लो और माइनस से प्लस हो जाएगा रेंज। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है, यहाँ sin x है। एक तो सबसे पहली बात आपका a sin x + b cos x के लिए फॉर्मूला लगेगा, ठीक। और दूसरी बात बच्चों, यहाँ sin x है, यहाँ भी एक्चुअली साइन है, लेकिन एक चीज ध्यान में दिख रहा होगा, ये एंगल बच्चों डिफरेंट है। अगर बच्चों ये एंगल डिफरेंट है तो आपको सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है, आप इसको क्या करो, साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि एंगल मस्ट भी बच्चों सेम होना चाहिए। अगर एंगल बच्चों सेम नहीं है, ये एंगल x है और ये एंगल जो है बच्चों x + π/3 है, और ये, और दूसरी तरीके सोचो, दोनों जगह साइन है तो लगेगा ही नहीं। और कुछ बच्चा ये नहीं कर देना कि 3 और 5 मिलकर 8 हो जाएगा, बेटा गलत बात है। पहले आपको साइन ऑफ a + b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के आया बच्चों, इसी सब टाइप का क्वेश्चन जेईई सबके एग्जाम में बच्चों आता है। तो यहाँ से बच्चों फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, आप 3 sin x को रहने दो और 5, इसका फॉर्मूला लगाओ बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, एक sin एक cos, और प्लस में 8 है, 8 रहने दो, और 3 sin x, और 3 sin x तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ फॉर्मूला लगा दिए बच्चों, sin ऑफ a + b का sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, और ये sin x और cos π/3, पाई का मतलब बच्चों 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। तो cos π/3 का वैल्यू 1/2, और ये cos x रहेगा, और π/3 दैट इज 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का बच्चों वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये √3/2, और ये प्लस में 8 रहेगा ही रहेगा। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 3 sin x, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5/2 sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 5√3/2, और यहाँ पे cos x, और ये +8 को रहने दीजिए, ये बेटा बाद में अपना 8 जो है ऐड कर देंगे। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ और आते रहता है, इसलिए आप हड़बड़ा के कुछ मत कर देना, आप सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ये दोनों को आप जोड़ सकते हो, क्योंकि ये 3 sin x है, ये 5/2 sin x है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 को 2 से 6 + 5 बच्चों कितना हो जाएगा, 11। ये सब कैलकुलेशन आप कर लेंगे, और 5√3 डिवाइडेड बाई 2 cos x + 8, तो ये आपका आ गया। अब शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो दोनों का एंगल बच्चों x हो गया, और एक साइन है और एक cos है, और अगर एक साइन है एक cos है तो हम लोग रेंज अब निकाल सकते हैं। इसका रेंज पहले निकालो, आप उस 8 के पीछे मत भागो, वो 8 कांस्टेंट है, आप इसका रेंज निकालो, -√a² + b² से प्लस, और दोनों में क्या करो, आप प्लस ऐड कर लो। तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम √a² + b² हम सॉल्व कर लेते हैं साइड में, बाद में अपना कर लेंगे 5√3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों जब सॉल्व करोगे 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 5 25 25 15 कितना हो जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 75, और नीचे में 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। एक्चुअली 2 का स्क्वायर वैसे आप चाहो तो 2 बाहर कर सकते थे,
चलो नहीं किया, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो एलसीएम बच्चों लेंगे तो 4 आएगा। तो ये बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा लाजवाब टाइप का बच्चों क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा और उसको बच्चों आप जल्दी से ऐड करोगे तो 121 प्लस 75 ऐड करोगे 6 7 2 9 196 आएगा। और 196 का बच्चों रूट आपको पता होगा आई थिंक कितना होता है, 196 का बच्चों रूट होता है 14, और 14 को आप 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 4 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस को बच्चों पहले आप थोड़ा सा, ये सब क्वेश्चन बच्चों जेईई के एग्जाम में आता है, क्यों आता है ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए बच्चों आता है कि इसमें पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज करवाया है, मतलब जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आएगा नहीं बना सकते हो, देन जो है बच्चों आपको फिर डोमेन रेंज पे चलना पड़ेगा और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 196/4 और 196 का 14 होता है और ये 2 तो 7 आएगा। लेकिन ये तो बच्चों बस हम लोग सॉल्व किए हैं a² + b², और जब रेंज का बच्चों बात करोगे तो -√a² + b² और प्लस में बच्चों 8 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम तो यहाँ तक का रेंज बता रहे हैं, 8 भी तो फंक्शन में दिया हुआ है, तो +8 और यहाँ 7 से इस ये जो बच्चों जल्दी में किए हैं तो इसमें कोई घबरा मत जाइएगा। क्या अभी पढ़े थे आप लोग कि -√a² + b² से +√a² करके, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो हम एक ही बार निकाल लिए और वो माइनस से +7, लेकिन ये 8 तो दोनों तरफ आएगा, कांस्टेंट है, तो 1 से लेके बच्चों कितना आ गया 50। अगर आप इसका मिनिमम का बात करोगे तो मिनिमम 1 आएगा और मैक्सिमम 15 आएगा, लेकिन जब रेंज का बात करोगे तो 1 से 15। तो जेईई सबके एग्जाम में मिनिमम मैक्सिमम करके क्वेश्चन बच्चों आता है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों लाजवाब रहता है। एक क्वेश्चन बच्चों आप ट्राई करो, फंक्शन ऑफ x = 3 sin x + 4 cos of x + π/3। कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट। अब यहाँ पे कुछ बच्चा कहेगा कि सर वहाँ तो दोनों जगह साइन था इसीलिए हम लोग a² + b² का फॉर्मूला नहीं लगाए। नहीं, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगाए क्योंकि यहाँ एंगल x था, वहाँ पहले फॉर्मूला लगा के सॉल्व किए। अब कुछ बच्चा यहाँ क्या सोचता है कि सर यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो आप दिमाग झूठ का लगा रहे हो, √3² + 4² माइनस से आप क्या कर दो प्लस। ये हम लिखते हैं, गलत चीज भी सीखना जरूरी है। और 3 4 का बच्चों अभी ट्रिपलेट बताए थे कि 3 4 का ट्रिपलेट 5, तो ये निकाल दिया। लेकिन ये जो बच्चों आप निकाले हो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ बच्चा सोचता है सर ये साइन है और ये कॉस है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए √a² + b² माइनस से प्लस। नहीं, आप अगर ध्यान से देखो यहाँ एंगल x है, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइन कॉस रहे तो आप खटाक ठोक दो फॉर्मूला, नहीं, यहाँ साइन के साथ x है जबकि यहाँ साइन के साथ आपका x + π/3 है। आप अगर इसका रेंज निकालोगे तो पहले आपको इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले आप इसमें फॉर्मूला लगाओ बच्चों, देन आप आगे सॉल्व करो। इसको थोड़ा सा ट्राई करो बच्चों, जब नहीं बने आप कैलकुलेशन फिर देख के बनाना, लेकिन खुद से भी ट्राई करना जरूरी है। तो आप इसका फॉर्मूला लगाओ, cos of a + b का फॉर्मूला क्या होता है। अब पूछे बच्चा को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बच्चों नहीं आता है तो दिक्कत है। जब ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था तो हम फॉर्मूला चार्ट भी आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यहाँ से f(x) और यहाँ पे 3 sin x 4, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा cos a। cos के फॉर्मूला में बच्चों दोनों का दोनों cos एक साथ आता है, cos के फॉर्मूला में दोनों का दोनों cos एक साथ और दोनों का दोनों sin एक साथ। ये थोड़ा सा बदतमीज फॉर्मूला है। cos का फॉर्मूला में दोनों cos एक साथ दोनों sin एक साथ, लेकिन sin का फॉर्मूला में एक sin आता है एक cos आता है, और प्लस है तो बच्चों यहाँ क्या आता है माइनस आता है। और ये आपका हो गया बच्चों 3 sin x + 4, और ये cos x रहने दीजिए, और cos π/3 का वैल्यू बच्चों 60 डिग्री 1 होता है। और यहाँ पे बच्चों sin x और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा √3/2, और सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 sin x और ये 4 और 2 कट के कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 2√3, क्योंकि 2 से डिवाइड है ना यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। अब ये दोनों को एक जगह आप कर दो, 3 और माइनस 2√3 sin x + 2 cos x। अब ध्यान से देखो, तो अब एंगल बच्चों क्या है सेम है। अब इसका रेंज बच्चों निकालना है, तो रेंज हम लोग क्या करेंगे -√a² b² से लेके +√a + b²। थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, जो है आंसर वही है। तो ये हम आपको सिखा रहे हैं बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप फॉर्मूला मत लगा देना, आप इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। अब इसी में बच्चों थोड़ा सा और हट के क्वेश्चन आता है। ये तो आपका नॉर्मल था कि sin of a + b और cos of a + b जो भी था फॉर्मूला लगा दिया, cos of a - b भी रहेगा फॉर्मूला लगा, तो थोड़ा है नॉर्मल।
और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे जो है कैलकुलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा रूम पे। 3 sin x प्लस 4, इस बार बच्चों कुछ नहीं किए हैं, बस चेंज कर देते हैं, cos ऑफ x प्लस π/6 दे देते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे √3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2, तो थोड़ा कैलकुलेशन बेटर हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे हम जल्दी से कर देते हैं। और 4 यहाँ पे देखो, cos A cos B जब करोगे ना तो यहाँ पे cos x आएगा, लेकिन यहाँ cos π/6 का वैल्यू इस बार हो जाएगा √3/2 और यहाँ हो जाएगा sin A sin B, तो sin π/6, यहाँ बच्चों sin π/3 था 60 डिग्री, तो √3/2 आया, वहाँ 1/2 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन इससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन वो लोग जेई वाले अपना सेट करके देता है। तो यहाँ पे 2 sin x और 3 में से बच्चों 2 sin x अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों यहाँ पे sin x बचेगा। तो अगर आपको अच्छा कैलकुलेशन चाहिए तो ये क्वेश्चन ले लो। तो रेंज का फॉर्मूला बच्चों यही करना है, -√a² और +b² से लेके ये, और इसको जल्दी से बच्चों सॉल्व करोगे 2 4 12 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में ही रहेगा। और भी अच्छा अगर सेट करके क्वेश्चन दिया जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सेट करके दिए थे, आंसर लाजवाब आया था, ये हम आपको रेंडमली ऐसे लिख दिए। तो कैसे भी करके रेंडमली भी लिख को लोग देता है, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चों, लेकिन इसमें और हट के क्वेश्चन बच्चों आता है। ये क्वेश्चन को भी एवरेज ही माना जाता है। अगर वो प्रीवियस क्वेश्चन जो था स्टार्टिंग में पहले फॉर्मूला बेस्ड था, जो कि बोर्ड पर्पज से है, लेकिन ये जी के पर्पज से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी अपर लेवल क्वेश्चन जाता है, इससे भी क्वेश्चन ऊपर उठता है। क्या उठता है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, आप ट्राई करो एक बार, देखो क्वेश्चन इस टाइप से अगर आएगा तो आप लोग बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos² x 16 sin x cos x प्लस 13 sin² x दे देते हैं, और प्लस में कुछ दे दो, 8 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे +8 दे दिए, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे दिए 8 चलेगा, 8 सब जगह ऐड कर देंगे लास्ट में। अब ये क्वेश्चन ये लोग से फिर हटके है, यहाँ तो चलो x था, यहाँ x था, x ही था एंगल, बस प्लस में π/3 था, फॉर्मूला लगाने से कोई लफड़ा नहीं हो। लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल हटके है, यहाँ cos² x है, यहाँ sin x cos x है, यहाँ sin² x है, तो थोड़ा हटके है। तो ये सब क्वेश्चंस को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करना पड़ेगा, कुछ एक फॉर्मूला का यूज होगा, वो फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अभी बता दिए फिर आप भूल के खत्म कर दो, आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सब भी याद रखना बच्चों बहुत जरूरी है। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आप जेईई के एग्जाम देने जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री का पर्सनली क्वेश्चन नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ एंट्री करवा देगा, रेंज कुछ ना कुछ घुसा देगा, फिर जैसे भी लॉग दे देगा, इस तरह का क्वेश्चन सवाल। ये क्वेश्चन उससे भी अच्छा है बच्चों, ये डबल स्टार है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ x, यहाँ cos² x है, यहाँ sin² x है, ध्यान से देखिएगा। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा का वैल्यू 1 होता है, आप लोग आता है, अंडर 10th में ही पढ़े हो, 11th में ही पढ़े हो। क्या अब sin² x प्लस cos² x का वैल्यू अगर 1 होता है तो आप क्या करो, sin², यहाँ तो 13 cos sin² है, sin² इसका मतलब ज्यादा है, cos² कम है, तो ये वाले cos² को क्या करो आप, एक sin² पकड़ा दो, इसका काम तमाम हो जाएगा। अगर एक sin² आप इसको पकड़ाओगे तो कितना sin² बचेगा, 12 sin²। इस तरीके से क्वेश्चन को सोचो, बड़ा मजा आएगा कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, तो cos² x को एक sin² पकड़ा दिया और अब 12 sin² बच गया, क्योंकि एक उसको दे दिए। या कुछ एक बच्चा ये कर सकता है कि सर cos² का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस sin², बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये sin 18 जो है, 8 को बाहर करो और ये 2 sin x cos x को एक साथ करो, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब इसमें फॉर्मूला का बहुत रोल है बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला ढंग से नहीं आ रहा फिर नहीं बनेगा। और यहाँ से बच्चों 16 था, 8 बाहर के 2 sin x cos x, और ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। अब यहाँ से बच्चों 12 sin² जो बचा है, तो 12 को रहने दीजिए और sin² को क्या लिख दीजिए, 1 माइनस cos 2x/2, और यहाँ पे 8, और ये बन जाएगा sin 2x। तो ये सब फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। क्या सब चेंज कर सकते हैं, अगर cos² x को चेंज करना है तो 1 प्लस cos 2x/2, अगर sin² x को चेंज करना है तो 1 माइनस cos 2x/2। आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ cos² का फॉर्मूला लगा देते, यहाँ sin 2x का यहाँ लगा देते 1 माइनस cos, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सेटिंग करके बाद में रख रहे हैं। और यहाँ से, और अगला बच्चों sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ हम लोग क्या किए, एक साइन स्क्वायर पहले देखिए कॉस स्क्वायर को मार ही दिए, खत्म ही कर दिए, और यहाँ जो 12 साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर के बदले में फॉर्मूला लिखे 1 माइनस कॉस 2x/2 और यहाँ साइन 2x। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो 1 प्लस और 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 माइनस 6 कॉस 2x और प्लस 8 साइन 2x प्लस 8। इसको बच्चों आगे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा दोनों का एंगल मैच कर रहा है, यहाँ भी एंगल 2x है तो यहाँ भी एंगल बच्चों क्या है 2x, और हमको यही तो करना था फॉर्मूला। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब इसको सेकेंड डिग्री बोला जाता है, साइन एक्स में जो है ये क्वाड्रेटिक टाइप का है साइन, अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा साइन एक्स कॉस एक्स 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, तो आप उसको चेंज करना, यही फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा तो जाके आपका आंसर आ जाएगा। और ये बच्चों 6 7 हो जाएगा और प्लस में 8 कितना हो जाएगा 15। अब आप इसका रेंज पहले निकालो, आप उसके पीछे, और देखो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम है, आप इसका रेंज पहले निकाल लो, बाद में 15 ऐड कर देना। तो 8 साइन 2x माइनस 6 कॉस 2x का बच्चों क्या रेंज होगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 6 8 करोगे 64 36, अभी बोले भी थे ट्रिपलेट, और ये 100 हो जाएगा, और 100 का बच्चों -10, तो ये -10 से बच्चों क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, साइन 2x 6 कॉस 2x और ये 10। अब एक्चुअली आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, ये जो टोटल सॉल्व करने के बाद ये जो +15 आया है, आप +15 बस ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, +15 ऐड कर दीजिए हर एक जगह। तो ये +15 बच्चों ऐड हो गया, 6 कॉस 2x प्लस 15, और यहाँ भी आप 15 ऐड कर दो, 15 ऐड करोगे बच्चों तो ये 5 हो जाएगा, और ये फाइनली आपका fx बन जाएगा, और ये 25। तो आपका रेंज बच्चों कहाँ से कहाँ आ गया, 5 से लेके 25। अगर रेंज की बात करोगे तो रेंज बच्चों आपको आ गया 5 से लेके 25, तो ये आपका रेंज क्लियर हो गया। तो इस तरह का बच्चों जब भी क्वेश्चन रहेगा, हम लिख देते हैं थोड़ा सा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन एक्स कॉस एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स, आपको इस वाले में ये वाला फॉर्मूला अटैच करना है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, ये सेटिंग वेटिंग जो हम लोग किए हैं नहीं करना है, तो आप सीधा साइन स्क्वायर की जगह रख देना 1 माइनस कॉस 2x/2, इसके जगह लिख देना 1 प्लस कॉस 2x/2, और ये साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा साइन 2x में। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो साइन एक्स कॉस एक्स जब भी मल्टीप्लाई में आता है तो वो डबल एंगल का फॉर्मूला देता है। अगर वो डबल एंगल का फॉर्मूला देता है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को भी आपको डबल एंगल में ही चेंज करना पड़ेगा, बिना डबल एंगल में चेंज किए कोई जुगाड़ नहीं है, इसीलिए हम लोग डबल एंगल में चेंज कर रहे हैं। तो हाफ एंगल ये x है तो उसको डबल कर रहे हैं, 2x में चेंज कर रहे हैं, और यहाँ से रह जा रहा है, और कोई बड़ा बात नहीं है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज होता है और आसानी से क्वेश्चन बच्चों बन जाता है, ठीक ना बच्चों। अब इसी में थोड़ा सा लॉग एंट्री करके बच्चों क्वेश्चन देते हैं, कि अगर रेंज निकालने के लिए आपको क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा लॉग लगा देते हैं। तो लॉग का भी बच्चों बेसिक लेक्चर हम अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको देखना हो तो बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे आप लेक्चर देख लो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लिख देते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, पहला दे रहे हैं बच्चों, ट्राई कीजिए, fx इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3√2 दे देते हैं, और यहाँ बेस बच्चों 2 दे देते हैं, बनाइए इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उधर लिख देते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहे हैं बच्चों, इसको ट्राई करो, नहीं बनेगा फिर कैलकुलेशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन सब बच्चों आसानी रहता है, बच्चे लोग घबरा जाता है, एक्चुअली आप पढ़ो, थोड़ा सा मेहनत कर ही रहे हो, जैसे फॉर्मूला सब वो सब 12th बैच में तो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा उतना पढ़ ही रहे, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो थोड़ा और आगे जा सकते हैं। तो बच्चे लोग थोड़ा सा घबरा जाता है, उतना ही देख के नहीं, आप मेहनत करो, आगे जाने का कोशिश करो। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखो, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। इसमें बेस बच्चों √5 देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग किया है, यहाँ √2 दे दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन वहाँ पे बेस थोड़ा सा चेंज किया, पहले आप इसको तो सॉल्व करो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। आप देखो क्या करो, फिर से वही बात बोलेंगे, आप ये 3√2 जो कांस्टेंट है मत देखो, सबसे पहले देखो आसानी क्वेश्चन दिए हैं, दोनों यहाँ भी एंगल x है, दोनों जगह साइन और कोसाइन दोनों में एंगल x है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले साइन एक्स कॉस एक्स के पीछे भागो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए का वैल्यू 1 है, यहाँ बी का वैल्यू बच्चों कितना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ भी बच्चों क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये माइनस रूट 2 से लेके बच्चों क्या हो गया प्लस रूट। चलो ये तो सिर्फ इसका निकला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों आपको क्या बोल रहा है कि हमको रेंज चाहिए लेकिन प्लस रूट 3√2 ऐड करना है। तो आप हर एक जगह क्या करो 3√2 ऐड कर दो, तो आगे ही ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये माइनस वाला को पीछे कर दिए, तो 3√2 ऐड कर दीजिए। तो 3√2 ऐड किए, और 3√2 तो ये फंक्शन एफ एक्स है जिसको आप जी एक्स भी मान सकते हो, तो ये 2√2 हो जाएगा, और ये मान लो कि जी एक्स हो गया, और ये हो गया 4√2। और इसको सॉल्व करना है, बात की बात है। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ तो हमको रेंज चाहिए, तो रेंज का बात जब बच्चों करोगे तो रेंज क्या हो जाएगा लॉग, और ये टोटल का वैल्यू बच्चों कितना आया है मिनिमम 2√2 और बेस 2, और यहाँ पे बच्चों क्या आया है 4√2 बेस 2। लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ बेस 2 है, इसको भी टोटल को 2 में आप चेंज करो लॉग। देखो बच्चों ढंग से सुनेगा, घबराने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का निकाले, देन आप 3√2 ऐड कर दिए। अब लफड़ा ये आया, तो लॉग का बेसिक लेक्चर अगर स्टार्टिंग का भी कोई 10 मिनट देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे, प्रॉपर्टीज भी दिए थे, 1 आवर का लेक्चर है। अब यहाँ से क्या करो, ये 2 है, ये √2, तो 2√2 को क्या करो बच्चों 2 और √2 का मतलब 1/2 पावर जुड़ के बच्चों पावर कितना हो जाएगा ये 3/2, जल्दी में कर देते हैं। और 4√2, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर और √2 का मतलब, और बेस अगर बच्चों सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 की पावर 3/2, ये बन जाएगा 2 की पावर 3/2 बेस 2, और ये बन जाएगा 2 की पावर 5/2 बेस 2। और बच्चों लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि पावर जो है बच्चों कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, तो पावर आगे आएगा तो यहाँ 3/2 और log 2 और यहाँ बच्चों 5/2 log 2 और log a का वैल्यू बच्चों 1 होता है, और अगर कोई पावर रहता है बच्चों तो वो पावर कहाँ आ जाता है आगे, ये याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद रखिए कि log में पावर आगे आता है, और बेस और नंबर अगर सेम हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों आपका रेंज का जब बात करोगे तो रेंज आपका कहाँ से कहाँ आ गया 3/2 से 5/2। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसान लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो लॉग आने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉग का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको तो फाइनली रेंज यही ट्रिग्नोमेट्री का निकालना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3√2। तो ये रेंज आया और यहाँ से बच्चों रेंज निकाल दिए, फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा पावर को सॉल्व करके कर दिए। अगला क्वेश्चन भी आपको सेम ही है, बस बेस में √5 दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको बच्चों नोट कर लो, फिर इसको ट्राई करो, देन फिर कैलकुलेशन देखना। वहाँ भी बच्चों वही करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, लेकिन वहाँ पे हम पहले ही क्या किए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का आगे √2 लगा दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होके वो सही हो जाएगा, देखना क्या हो जाएगा। सेटिंग कर दिए जिससे अच्छा आंसर आएगा। इसका क्वेश्चन पे अगर फोकस करोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, लिख देते हैं बच्चों -√2 से +√2। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो -√2 से +√2। लेकिन हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या किए, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे आप लोग का आंसर बहुत अच्छा आएगा। अब क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से बच्चों क्या करो मल्टीप्लाई करो हर एक जगह, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ √2 तो ये √2 बच्चों 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे भी 2। अब फिर क्या ऐड करने बोल रहा है बच्चों, 3 ऐड करने बोल रहा है, तो आप हर एक जगह क्या ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, तो √2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3, और यहाँ भी आप 3 ऐड कर दो, और 3 में से बच्चों 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और अगर इसको मानना है तो आप मान सकते हो कि ये gx हो गया, वो टोटल को मान लो gx, और ये 5, तो ये gx कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 1 से 5। अगर आप इसको gx मान रहे हो तो gx अगर बच्चों मान रहे हो तो ये आपका हो गया 1 से 5। अब हमको gx तो नहीं, लेकिन हमको log के साथ चाहिए, तो अब क्या करो बच्चों, अब यहीं पे अगर लगाना है तो यहीं पे log लगा देते हैं, log 1 बेस √5 लगाना है, और log gx बेस √5 और log 5 रूट बेस, और बेस बच्चों √5 है, तो √5 का मतलब होता है बच्चों 5 पे पावर 1/2,
और यहाँ पे gx और बेस का मतलब यहाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बच्चों 5 और 5 पे पावर 1/2। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे पावर आगे आता है लॉग का बच्चों, बेसिक में जाके बेसिक लेक्चर में लॉगरिथमिक डाला हुआ देख लें। वैसे देखो log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, कुछ भी बेस रहे 0, क्योंकि आगे भी आएगा पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और log gx स्क्वायर रूट 5, और ये पावर बच्चों आगे आएगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/2, और log यहाँ पर जाएगा 5 और 5। ऊपर का पावर ऊपर कुछ नहीं है तो मान लो 5 पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 5 पे पावर 1 है, और ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे। लेकिन जब ये पलटेगा बच्चों तो ये पलटने से क्या बन जाएगा 2, और log 1 का वैल्यू बच्चों 0 होता है, कुछ भी बेस रहे log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0, और बेस 1 नहीं होता, 1 छोड़ के जो भी बेस, लेकिन log 1 का वैल्यू बच्चों 0 होता है। हम कॉमन लॉगरिथमिक पढ़ाए हुए हैं, बेसिक लेक्चर बच्चों देखना, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है। यहाँ से बच्चों आ गया 0 से ग्रेटर, यहाँ gx हो गया था बच्चों, और ये रूट 5 और ये 2। अब इसी को तो हम लोग बच्चों fx बोलेंगे, ये fx हो जाएगा। तो रेंज बच्चों यहाँ का आ गया बच्चों, कहाँ कितना से कितना 0 से 2। बड़ा ही लाजवाब तरीके से बच्चों आपको हम लॉग का भी क्वेश्चन समझा दिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो घबराने का जरूरत नहीं है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन बच्चों और दे देते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कर लीजिएगा। यहाँ बेस में √2 दे देते हैं, और साइन x माइनस कॉस x प्लस यहाँ पे बच्चों दे देते हैं आपको 3√2 दे देते हैं, और डिवाइडेड बाय √2 दे देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर देते हैं तो आप बना लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए √2 का मतलब 2 पे पावर 1/2, ध्यान से अपना कर लीजिएगा। तो ये तो बच्चों हो गया कि पहला तो आपको अगर एंगल सम में हो तो उसको पहले फॉर्मूला लगा दीजिएगा, देन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो उसको डबल एंगल में चेंज किए। देन थोड़ा सा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का रेंज अगर बात करोगे जेई के पर्पज से तो AMGM भी लगाता है, तो AMGM से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं कि आपके दिमाग में कब आएगा कि AMGM लगाना। ये बात भी आपको समझना जरूरी है कि AMGM कब लगेगा। तो AMGM का मतलब बच्चों होता है कि सम, AM का मतलब जितना नंबर है सबको जोड़ के डिवाइड करना, वो भी हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर देते हैं। तो AMGM से रिलेटेड AMGM, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि AM जो होता है बच्चों वो ग्रेटर देन GM होता है। और अगर किसी को डीपली AM पढ़ना है तो प्रोग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, AM पढ़ाया हुआ है AMGM। तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अगर मान कर चलो कोई 2 नंबर में AM लगाना है तो 2 नंबर को जोड़ दीजिए, और GM का मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए। अगर 3 नंबर में आपको अगर AMGM लगाना है तो तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड कीजिए, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा AB पे पावर ABC पे पावर 1/3। जैसे इसका अगर सॉल्व मतलब समझोगे तो AB पे पावर 1/3। अगर आप 4 नंबर पे AMGM लगाओगे तो AM का मतलब अर्थमेटिक मीन, मतलब जोड़ के 4 से डिवाइड करना है, और GM का मतलब बच्चों चारों को मल्टीप्लाई करना है और टोटल पावर 1/2। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो बच्चों ABCD है सब का सब रियल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि AM ग्रेटर देन GM का कंडीशन जब भी लगेगा तो वो रियल पॉजिटिव के लिए लगेगा, निगेटिव के लिए AMGM का केस ग्रेटर नहीं लगता है, क्योंकि GM निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। ये बात नहीं भूलना है। अब यहाँ से एक चीज और समझा देते हैं बच्चों की, AM ग्रेटर देन GM तो सीख ही गए। अगर आप A और 1/A में AMGM लगाओगे, एक नंबर A है एक नंबर 1/A, आप इसको याद भी कर सकते हो कि 2 रेसिप्रोकल नंबर का सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। कैसे? आप क्या करो, ग्रेटर देन AMG, ग्रेटर देन AM का मतलब A, GM का मतलब ग्रेटर देन G, और दोनों नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और दोनों को आप मल्टीप्लाई करो पावर 1/2, तो एक्चुअली ये A और A कट जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से समझो कि कभी कभी अगर आपको सम दिया है कोई भी 2 नंबर का, और उसका आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने अगर बोल रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब हो जाता है बच्चों AMGM के लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हैं, रिलेशन बिटवीन AMGM। तो आप क्या करो कि अगर एक नंबर A है दूसरा नंबर 1/A है, तो पक्का दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर आप तो ये A + 1/A, और ये तो कैंसिल हो के 1, और 1 पे पावर 1/2 दैट इज रूट, तो वो तो 1 ही रहेगा, और ये 2 बच्चों किधर चल जाएगा उधर। तो इस तरीके से आप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आए। लेकिन ये AMGM आप पॉजिटिव नंबर के लिए लगाइएगा, निगेटिव के लिए मत लगाइए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि AMGM लगाना है। देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ
पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चंस में आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का पूछ रहे हैं रेंज, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिए हैं तो दोनों नंबर पॉजिटिव है। और मेरा ये कंसेप्ट याद रखिएगा, कुछ एक सर लोग भी बता देते हैं, बच्चे लोग भी रट लेता है, याद कर लेता है, AMGM लगा देता है, लेकिन AMGM जब भी लगेगा वो पॉजिटिव नंबर की लगेगा। और साइन और कॉसेक तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, साइन और कॉसेक निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन हम क्वेश्चन में एक्चुअली आपको स्क्वायर दिए हैं तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा, तो मतलब ठीक है AMGM लगा सकते। अब दिमाग में ये आएगा कि सर आपको AMGM कब दिमाग में आएगा, देखिए ध्यान से, सम का निकालने बोल रहा है तो AM कीजिएगा तो सम आ जाएगा और GM कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। ध्यान से ये देखने वाली बात कि सम है तो AM करने से आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो GM हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप यहाँ से बच्चों कंडीशन लगा दो कि AM ग्रेटर देन GM, और AM का मतलब बच्चों दोनों नंबर को आप क्या करो, ऐड कर दो कॉसेक स्क्वायर बाय 2, और GM का मतलब बच्चों दोनों नंबर को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और पावर 1/2। और साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव है, टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर और डायरेक्ट भी बोल सकते थे, जैसे अभी आपको हम पढ़ा चुके थे कि रेसिप्रोकल है तो ग्रेटर देन डायरेक्ट बोल सकते थे 2। तो ये साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई होके 1, और 1 पे पावर अगर कुछ भी दोगे तो वो 1 ही रहेगा, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा है, मतलब रेंज जो आएगा 2 से इन्फिनिटी आएगा। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, 2 से ग्रेटर आया और इक्वल मतलब 2 से बड़ा और बराबर होगा, और बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू 2 होगा। हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किए होगा, तो मिनिमम वैल्यू 2 होगा, लेकिन मैक्सिमम डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम आप इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, बस एक लार्ज नंबर है, तो इसका मिनिमम होगा लेकिन मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये इसी तरह से बच्चों अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं और आंसर भी आप डायरेक्ट अपने मन से बोल सकते हो। अगर आपको कॉस स्क्वायर, अगर आपको बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो इसका वैल्यू अगर बोलोगे तो आप 2 से इन्फिनिटी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नंबर है। और आप AMGM लगाओगे तो कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा। फिर बात आता है कि सर आप तो यहाँ एक 5 स्टार बताएं कि AMGM जब भी लगाना है तो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम जान के दोनों जगह क्वेश्चन में यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिए हैं, तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो वो आपका पॉजिटिव होगा। इसको बच्चों नोट करो। अब थोड़ा सा 10 पे चलते हैं कि 10 स्क्वायर प्लस अब कॉटेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर दे देंगे, 10 स्क्वायर प्लस क्या दे देंगे बच्चों, कॉट स्क्वायर। बड़ा ही लाजवाब लेक्चर है बच्चों, इसको ढंग से देखिएगा, बीच में छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, लास्ट तक आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। और शेयर बच्चों जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मजा आ जाएगा। थर्ड नंबर बच्चों क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स, इसका रेंज बताना। तो आपको तो दिख गया होगा 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा। 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का जब भी बात करोगे तो 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होगा। और हम AMGM जब भी लगाएंगे नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अलग बात है आप AMGM पे फालतू लगा दो, एक्चुअली वो JEE वाले एग्जाम या कहीं भी एग्जाम देने जाओगे तो वो क्वेश्चंस आपको इस तरह का देगा कि वो पॉजिटिव ही रहेगा। आप अपने मन से AMGM भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना सोचे समझे AMGM लगाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक में रिलेशन जो होता है बच्चों ज्योमेट्रिक मीन में, वो पॉजिटिव ले, AM ग्रेटर देन GM, GM ग्रेटर देन HM, हार्मोनिक मीन भी होता है। तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर कभी तो हम जितना भी क्वेश्चन देते हैं पॉजिटिव के। अगर हम सिर्फ 10x cot x लिखेंगे तब हम वहाँ क्लियर कर देंगे कि 10 cot तो x जो है 0 से π/2 दे देंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों 10 और cot साइन cos सब पॉजिटिव होता है। यहाँ भी दिख रहा है बच्चों कि ये 10 स्क्वायर है तो ये cot स्क्वायर है, और 10 और cot बच्चों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और AM में जुड़ता है, यहाँ ऐड क्या हुआ है, GM में मल्टीप्लाई होता है। जैसे 10 cot मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, मतलब आप बेहिचक लगा सकते हो AM ग्रेटर देन GM। 9 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स। अभी इससे भी लाजवाब क्वेश्चन करवाएंगे। 9 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 कॉट स्क्वायर एक्स, पावर कितना बच्चों 1/2। लाजवाब क्वेश्चन से बच्चों करवाएंगे लास्ट में। अब यहाँ से बच्चों अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये तो ठीक ही है आपका 9 10 स्क्वायर, ये तो आपका fx बन जाएगा, और ये 2 रहने दीजिए। और इस बार देखिए ये 10 और बच्चों कॉट जो है मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। और ये 36 पे पावर 1/2,
और ये आपका बच्चों fx हो गया, और ये 2 बच्चों किधर चल जाएगा उधर, और 6 कितना हो जाएगा 36 का रूट बच्चों 6 12। तो मतलब रेंज का जब बात करोगे तो fx का बच्चों रेंज आ गया 12 से इंफिनिटी, मतलब 12 से ग्रेटर जाएगा इंफिनिटी तक। इसका अगर आप मिनिमम का बात करोगे तो मिनिमम 12 आएगा, मैक्सिमम आप नहीं बता सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी में हम हमेशा ओपन ब्रैकेट देते हैं, ये भी आपको इंटरवल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाएगा। अब देखो लफड़ा क्या है, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर दिए तो रेसिप्रोकल था, काम बन गया। कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल था, काम बन गया। टेन और कॉट भी रेसिप्रोकल था, काम बन गया। लेकिन एक जगह आपको बहुत भयानक लोचा होने वाला है। क्या लोचा है? क्वेश्चन तो बच्चों सब स्टार है, लेकिन ये 5 स्टार हम लगा रहे हैं। fx इज इक्वल टू, ये 5 स्टार लगा दिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब जो क्वेश्चन है बच्चों ये 5 स्टार, फंक्शन ऑफ x जो दिए हैं वो दे रहे हैं बच्चों आपको सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर। और जब बच्चों आपको सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर दिए, अब तो सेक और कॉसेक रेसिप्रोकल नहीं होता है, लेकिन एम तो लगेगा जैसे भी हो। और यहाँ पे और इसका एक तरीका और है, डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं हम लोग, लेकिन वो नहीं करना, हम लोग एम से ही काम चलाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों लग गया टेन और कॉट में, साइन कॉसेक में भी लग गया, लेकिन सेक और कॉस में कॉसेक में नहीं लगेगा। तो सर क्या करे? तो सर कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है। आप सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 और 1 2 हो जाएगा। और ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये तो याद होना चाहिए बच्चों। सेक स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आपका बन गया। अब ये टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर एक दूसरे, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। जेई सबके पर्पस में, ये जेई के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब क्वेश्चन बच्चों आएगा। अब यहाँ से बच्चों लोग क्या करेंगे, एम इसमें लगा दो। वैसे पता है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नंबर है, अगर आप एम लगाओगे तो ये ग्रेटर देन 2 आएगा बच्चों, लिख देते। और 2 ऐड कर दो तो 2 प्लस 2 से लेके 2 प्लस इंफिनिटी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इंफिनिटी में। तो ये बच्चों कहाँ से कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आंसर आ जाएगा 4 से इंफिनिटी। तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर वाला क्वेश्चन जब भी आए तो आप पहले उसको टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में चेंज करो, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सर यहाँ तो आप 9 और 4 लगाए, अगर यहाँ भी आप 9 और 4 लगा देते तो क्या होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, 9 4 की जगह आप 3 12 लगा देते हैं, जैसे 12 3 36। हम इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सेट कर रहे हैं जिसका अगर रूट आ गया था, हम इस तरह से दिए थे 9 और 4 जिसे 36 का आ गया था। अब यहाँ पे भी आप वही करो ना, पहले आप चेंज करो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और यहाँ लिख दो 12 को रहने दो, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप चेंज कीजिए पहले, तब देखा जाएगा जो होगा। और यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 12 कॉट स्क्वायर है, और ये 15 को आगे कर दो, और 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 12 कॉट स्क्वायर एक्स कर दो। अब तो क्वेश्चन बनेगा। अगर आप 15 अलग कर दिए, 3 टेन स्क्वायर प्लस 12 कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दो। अब उसमें तुम एम लगा दो, तो आंसर तो यही आएगा, क्योंकि ये 12 ही आएगा, क्योंकि हम सेटिंग जो किए हैं बिल्कुल सेम किए हैं। वो भी आपका 3 12 मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा। तो आप कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर आएगा, उसमें एम लगाने में नहीं होगा, पहले आप उसको 10 में चेंज कीजिए, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ही कैंसिल होगा, क्योंकि आपको एक्स का तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। तो अगर एक्स का वैल्यू नहीं दिया है तो आपको एम इस तरीके से लगाना है कि दोनों कैंसिल हो जाए प्रोडक्ट में। तो आप इस पर पहले काम करो, 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 12 कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ग्रेटर देन दोनों का मल्टीप्लाई करो 12 कॉट स्क्वायर एक्स पावर 1/2। तो ये तो कॉट और टेन तो मिलके 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 3 टेन स्क्वायर एक्स 12 कॉट स्क्वायर एक्स, और ये 36 का रूट 6 और गुना 2 कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 12। लेकिन आपको 15 ऐड करना है, तो आप 15 ऐड कर दो। वैसे इन्फिनिटी उधर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इन्फिनिटी में 15 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 27। अगर रेंज का बात करोगे तो आंसर कहाँ से कहाँ आएगा, 27 से इन्फिनिटी। तो एम से या तो मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम का जब बात कीजिएगा 27 आएगा, मैक्सिमम हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन, ये 5 स्टार है, अगर यही क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज करे तो 7 स्टार बन जाएगा। सर कैसे? fx इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों, 2 cos x प्लस सेक स्क्वायर है। लेकिन इस बार हम जो है ना x दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वो समझाते हैं। इससे पहले कहीं भी x हम नहीं दे रहे थे, क्योंकि हर एक जगह सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर करके दिए थे। लेकिन इस बार हम x दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ cos x दिए। अगर यहाँ cos स्क्वायर देते तब टेंशन नहीं था, यहाँ हम cos x दिए हैं, और cos नेगेटिव हो सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फिर तो एम नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे
एक्स कहाँ से कहाँ दिए, 0 से π/2, तो 0 से π/2 में बच्चों जो है कॉस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन अब देखो लफड़ा क्या है, पिछले क्वेश्चन इससे पहले जो करवाए थे कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर दिए थे, तो कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर में बड़ा आसानी से कट हो गया था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सेक पे पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे कॉस पे पावर 1 ही, और सेक स्क्वायर को खाने के लिए आपको 2 कॉस चाहिए। अगर उसको मारना है सेक स्क्वायर को, तो सेक स्क्वायर बच्चों मारने के लिए आपको कितना चाहिए, 2 कॉस चाहिए। तो बड़ा ही आसानी तरीके से हो जाएगा बच्चों। ये आपका इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, कॉस और कॉस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर होगा, वो सेक को खा जाएगा। इस बार ये नहीं सोचो कि क्वेश्चंस में 2 नंबर दिया है, AMGM 2 ही में लगेगा, इस बार 3 नंबर में AMGM लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर है, और GM जब लगाइएगा प्रोडक्ट, तो सिर्फ अगर कॉस रहेगा 2 cos x, तो एक ही सेक खाएगा, हमको दोनों कॉस को उड़ाना है, इसीलिए कॉस को बच्चों 2 पार्ट में तोड़ देंगे। इस बार AMGM 3 नंबर में लगेगा, cos x, और यहाँ पे बच्चों सेक स्क्वायर। 2 cos x दिया था सर, अगर 2 cos x नहीं दिया रहता कोई दिक्कत नहीं, हाफ हाफ कर देते। मान के चलो अगर 3 cos x रहता, तो 3 cos x रहता तो 3/2 कर देते, मतलब आधा पार्ट में 50% में ब्रेक करते, हमेशा इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे। और ये 3, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, cos x सेक स्क्वायर, लेकिन पावर 1/3, लेकिन एक चीज कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से इसको लिख दो 2 cos x, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको 3 नंबर में AMGM लगाना पड़ेगा। AMGM 3 नंबर में लगाओ, बाद में आप इसको चेंज कर दो। तो ये ग्रेटर देन बच्चों 3 आया, मतलब इसका रेंज का जब बात करोगे तो वो 3 से इन्फिनिटी आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से बनेगा। अगर यही सेम क्वेश्चन बच्चों हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर, ध्यान से देखते चलिए, हम चेंज करते चल रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब क्या कर रहे हैं, 2 cos x, ध्यान से देखिए, 2 cos x दे रहे हैं, और प्लस यहाँ पे सेक क्यूब दे रहे हैं। अब सेक क्यूब है और cos पे एक ही पावर है, तो आपको 3 cos चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और भयानक वाला गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरा मजा खत्म हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है, तो आप क्या करो, 2/3 cos x, 2/3 cos x, 2/3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर। अब जो AMGM लगेगा 4 नंबर में लगेगा बच्चों, ठीक है ना। इस सब टाइप का बच्चों जो क्वेश्चन आएगा आप आराम से लगाइए, बिल्कुल कवर कर दिया। और तब भी फिर भी डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों पूछ सकते हो। और अगर लेक्चर बच्चों अच्छा लगा है जरूर शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई 12th के स्टूडेंट हो तो अपने 11th के जूनियर को शेयर कीजिए बच्चों। और जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, व्हाट्सअप पे जुड़े, व्हाट्सअप कीजिए बच्चों, फेसबुक पेज पे भी सर्च कर सकते हैं। और जितना हो सके बच्चों सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, तो ही चैनल आगे बढ़ेगा, नहीं तो चैनल आगे नहीं बढ़ सकता बच्चों। थैंक यू।